नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करेंगे होली की, मतलब रंगों का त्योहार। लेकिन इस त्योहार के पीछे एक बहुत पुरानी और कह सकते हैं काफी ड्रामेटिक कहानी छिपी है। आज उसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। हम सब जानते हैं कि होलिका दहन की रस्म होती है, पर इसके पीछे की ये जो कहानी है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। एक एक करके समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है, जो टकराव है, वो किसी राजा से शुरू नहीं होता। नहीं, ये शुरू होता है एक बुआ से, जिसके मन में बदले की आग जल रही थी। इनका नाम था सिंघिका, जिन्हें हम सब होलिका के नाम से जानते हैं। अब सिंघिका का ये जो गुस्सा था ना, वो दरअसल एक गलत फहमी की वजह से था। हुआ ये था कि वो अपने बेटे आह्लाद की मौत का जिम्मेदार अपने भतीजे प्रहलाद को मानती थी, जबकि सच तो कुछ और ही था। असल में प्रहलाद ने ही अपनी भक्ति और अपनी आस्था की शक्ति से आह्लाद को चमत्कारिक रूप से दोबारा जिंदा कर दिया था। और कमाल की बात देखिए, ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद भी कि प्रहलाद ने उसके बेटे को जीवन दान दिया है, सिंहिका की नफरत कम नहीं हुई, बल्कि उसकी नफरत और बढ़ गई और एक खतरनाक इरादे में बदल गई। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और सिंहिका के पास था एक, कह सकते हैं, एक गुप्त हथियार, एक ऐसा शक्तिशाली वरदान जिसे वो मानती थी कि ये उसे अजेय बना देगा, कोई उसे हरा नहीं सकता। तो ये वरदान क्या था? ये उसे अग्निदेव से मिला एक दिव्य तोहफा था। और ये तोहफा था कि आग उसे जला नहीं सकती। आग से उसे पूरी तरह इम्यूनिटी मिली हुई थी। और बस इसी दिव्य शक्ति को, इसी वरदान को वो अपने बदले का हथियार बनाने की फिराक में थी। तो अब उसने एक प्लान बनाया। उसने सोचा कि जो मधोत्सव का बड़ा त्योहार होने वाला है, उसी को वो अपने धोखे का स्टेज बनाएगी। उसकी साजिश ये थी कि वो भोले भाले प्रहलाद को एक बड़ी सी चिता में ले जाएगी, ये कहकर कि वो उसे एक शानदार चमत्कार दिखाने वाली है। और यहीं पर कहानी का जो ड्रामेटिक आयरनी है वो सामने आता है। एक तरफ प्रहलाद को लग रहा था कि उसकी बुआ उसे कोई कमाल का चमत्कार दिखाने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ के आधू, वो समझ गई थी कि इस दिखावे के पीछे कोई बहुत गहरा और काला इरादा छिपा है। वो डर गई थी। तो बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। वो मोड़ जहां आस्था और अहंकार का आमना सामना होना था, ये एक अग्नि परीक्षा थी। तो सोचिए क्या हुआ होगा। त्योहार की सारी तैयारियां हो गईं, एक बहुत बड़ी चिता जलाई गई। फिर सिंधिका ने प्रहलाद को, जो उस पर पूरा भरोसा करता था, अपनी गोद में बैठा लिया और पूरे आत्मविश्वास के साथ वो उन धधकती हुई आग की लपटों में चली गईं। प्रहलाद ने क्या किया? उसने शांति से भगवान विष्णु का नाम जपना शुरू कर दिया। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। प्रहलाद के लिए वो आग की लपटें जैसे ठंडे पानी की तरह थीं। उसे कोई आंच तक नहीं आई। लेकिन सिंघिका के लिए वही आग, वही गर्मी असहनीय हो गई, बर्दाश्त से बाहर हो गई। वो अपनी भक्ति की वजह से पूरी तरह सुरक्षित था। देखिए, कहा जाता है ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो वरदान सिंघा को मिला था, उसका इस्तेमाल वो एक बुरे काम के लिए कर रही थी। और जब वरदान का गलत इस्तेमाल होता है तो वो काम नहीं करता। तो सिंघा, जिसे वरदान था कि आग उसे छू भी नहीं सकती, वही आग उसे जलाने लगी। और इस अग्नि परीक्षा का अंत क्या हुआ? भक्त प्रहलाद तो बिना किसी खरोच के बाहर आ गया, लेकिन वो बुआ, जिसके मन में इतनी नफरत और द्वेष था, वो उसी आग में जलकर राख हो गई जिसे वो कंट्रोल करना चाहती थी। और बस इसी एक ड्रामेटिक घटना ने एक ऐसी परंपरा की नींव रखी जिसे आज करोड़ों लोग हर साल मनाते हैं। इसी घटना को नाम मिला होलिका दहन। सिंघिका का इस तरह जलना ही होलिका दहन कहलाया। दहन का मतलब होता है जल जाना, तो उसे होलिका के रूप में याद किया जाता है, बुराई के उस प्रतीक के रूप में जिसका अंत हुआ। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था, उसका जवाब यही है। तो ये जो जीत है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सिंबॉलिक जीत है। ये अहंकार पर आस्था की जीत है, झूठ पर सच्चाई की जीत है। ये बताती है कि भक्ति किसी भी वरदान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। और ये जो आग है, ये शुद्ध करती है, ये बुराई को जलाकर खत्म कर देती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जलता अहंकार है, आस्था नहीं। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है कि आज हमारे अंदर ऐसा क्या है जिसे इस आग में जला देना चाहिए।